अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाजरीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 जिसकी असल कहानी सामने आई है। इनकम टैक्स गोशवारा 2024 की तारीख रात के 12:30 बजे क्यों बढ़ाई गई, इसकी वजूहात क्या थी। 37 लाख 30 सितंबर तक FBR के जराये के मुताबिक गोशवारे आ चुके हैं, जबकि वजीर खजाना साहब कहते हैं 72 लाख 3 हजार टैक्स फाइलर हमारे साथ मौजूद हैं जो टैक्स फाइलर हो रहे हैं। अगर ये 72 लाख 3 हजार हो जाते हैं और 37 लाख इसमें जमा कर ले, 1 करोड़ से ज्यादा हमारे जो फाइलर हैं, इनकम टैक्स गोशवारे हैं, वो हो जाएंगे। रात के 12 बजे तारीख क्यों बढ़ाई गई, इसकी वजूहात क्या थी। दूसरा सबसे बड़ा स्कैंडल जो अब देखने में आ रहा है विल्ड होल्डिंग एजेंट्स का है, जिनमें बहुत से सरकारी इदारे हैं जो विल्ड होल्ड टैक्स करके हुकूमती खजाने तक नहीं पहुंचाते, जिसका FBR को भी इल्म है और विल्ड होल्डिंग एजेंट्स है उनको भी मालूम है। इस पर भी गुफ्तगू की। तीसरा जो 26वीं आईनी तरामीम की जा रही है, उसका पसे पर्दा क्या हो रहा है, उसका हमारे मुल्क कौम को क्या फायदा होगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। जमील अख्तर बेग साहब, आपको प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 जिसकी तारीख रात के 12 बजे के बाद बढ़ाई गई, उस पर आप क्या कहते हैं। आपके इल्म में होगा कि 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे FBR की तरफ से मीडिया पे बयान चल रहे हैं कि एक डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डेट 30 सितंबर है, अपना गोशवारा जमा करा दें। डिस्पाइट दैट कि सिस्टम नहीं चल रहा था, संडे वाले दिन भी सिस्टम नहीं चला, मंडे वाले दिन भी नहीं चला, बट FBR ये रट लगा रहा था कि डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। 12 बज गए, डेट नहीं बढ़ाई गई एंड लोगों ने जो रिटर्न फाइल करनी थी वो कर दी। जो जेन्युइन केसेस थे उनके लिए एक्सटेंशन फाइल कर दी, क्योंकि 12 बजे के बाद एक्सटेंशन को सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं करना था और नहीं किया भी। पूरे पाकिस्तान के टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवाइजर्स अपना काम मुकम्मल करके तो बैठ गए हैं। अचानक खबर आती है कि जी चेयरमैन साहब ने कॉन्फ्रेंस या मीटिंग तलब कर लिया डेट पे गौर करने के। रात के 12 बजे के बाद अफसरान को, FBR के अफसरान को बुला लिया गया। ये मीडिया की खबर है, मुझे नहीं पता ये झूठ है या सच है। मैं मीडिया की खबर की बातें टीवी पे हम बैठे हुए सुन रहे हैं। 12:30 बजे कहा गया जी के डेट बढ़ा दी गई और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई और सर्कुलर नंबर 2 जी मीडिया पे आ गया, अखबारों में आ गया, वेबसाइट पे आ गया। वो सर्कुलर पे डेट थी 30 सितंबर 2024, जो कि मीडिया पे डिस्क्लोज किया गया है 1 सितंबर को। और 30 सितंबर कंप्लीट होने तक गवर्नमेंट फंक्शनरीज झूठ मारती रही हैं, आवाम को गुमराह करती रही हैं। माना कि जी आप लोगों को मौका दें कि मैक्सिमम रिटर्न फाइल कर लें, बट ये जो डेट बढ़ानी चाहिए थी ये 12 बजे से पहले, 12 बजे से 1 मिनट पहले कर देते। फिर भी हम कहते हैं कि 30 सितंबर की डेट में आपने कर दिया, अभी नोटिफिकेशन बनाया। मेरे ख्याल के मुताबिक सर्कुलर जो इशू होता है, जो फाइल मूव होती है, जो काम होता है, वो ऑफिस टाइम में होता है। 5 बजे दफ्तर बंद हो गया, ऑफिशियली सारी डाक साइन हो गई, डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो, आपने कंसील करके रखा, आवाम को गुमराह किया और इस आवाम से आप तवक्को करते हैं कि वो 70 लाख रिटर्न जमा कराएंगे, जिन पे आप ना एतमाद करते हैं ना उनसे सच बोलते हैं। अयूबी साहब, आपके तवस्सुत से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये चेयरमैन साहब पे डेफेमेशन का मुकदमा बनता है, टॉर्चर का मुकदमा बनता है। टैक्स पेयर्स को, कंसल्टेंट को, अकाउंटेंट्स को आपने टॉर्चर किया है और इस पे मुकदमा बनता है। बट मैं मुकदमा जरूर करता अगर चेयरमैन नया ना होता। सिर्फ इस वजह से लैटिट्यूड दे रहा हूँ कि चेयरमैन साहब आप अभी नए आए हैं, शायद आपको लोगों ने, नीचे वालों लोगों ने गुमराह किया हो, ब्यूरोक्रेसी ने आपको सही बताया ना हो। आप बराए मेहरबानी कानून के तकाजे पूरे करें, अदरवाइज हम माफ करने वाले नहीं हैं, ना हम डरने वाले हैं। सितंबर को सर्कुलर लेटर निकला है, तो उस पे रात के 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाती है, 1 अक्टूबर आ जानी चाहिए थी। 1 अक्टूबर की डेट आता, ठीक था। ये भी कानून के खिलाफ है, कानून और इनके खिलाफ है। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो रात के 12 बजे के बाद लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, FBR के अफसरान को बुलाया जा रहा है, ये सरासर झूठ था। फिर सारा झूठ बोला जा रहा है मीडिया पे और FBR बोल रहा है
कोई शर्म आनी चाहिए इतने बड़े ग्रेड के ऑफिसर्स। और ये भी कहा गया है कि वजीर आजम से अप्रूवल ले रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से इतना झूठ। तो जमील अख्तर बेग साहब, हर साल ऐसे होता है, हजार लाखों करोड़ों के इश्तिहारात चलते हैं, 30 सितंबर आखिरी डेट है, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, डेट में तोसी नहीं होगी, इनकम टैक्स गोशवारा 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं। लेकिन हर साल ऐसे होता है, फिर आगे डेट एक्सटेंड हो जाती है तो उसमें तोसी कर दी जाती है। वो गलत नहीं है, जो इश्तिहारात के पैसे हैं, वो कौम के पैसे हैं, वो भी ज़ाया होते हैं और फिर आप झूठ भी आपका पकड़ा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डेट बढ़ाना कानून में प्रोवाइडेड है, लॉ में प्रोवाइडेड है, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है और बढ़ाने में कोई बुराई भी नहीं है। जेन्युइन केसेस होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अमेरिका में आप डेट मांगते हैं, 6 महीने की डेट मिल जाती है आपको, 6 महीने के बाद फिर नहीं मिलती, 6 महीने इमीडिएट एक्सटेंशन हो जाती है। आप 15 दिन बढ़ा रहे हैं, महीना बढ़ा रहे हैं। कमाल होगी कि सॉफ्टवेयर नहीं चलता, मसाइल खड़े होते हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि 30 सितंबर को टैक्स ऑफिस में मेला लगता होता था, जब लोग मैनुअल रिटर्न जमा कराते होते थे, शाम रात को जाके डेट, फिर डेट बढ़ जानी, फिर आगे लोगों ने करते रहना। ये कोई मजायका नहीं है, कानूनी हक है इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना, कौमी फ्रीज है। एक बंदे को जिसको जमा करवाना है उसको टाइम की पाबंद जरूर करें आप, लेकिन वो झूठ सच के साथ नहीं। आपको पता है 30 तारीख है, 1 जुलाई को आप रिटर्न आ गई, पोर्टल पे आपकी रिटर्न आ गई, आपका ड्राफ्ट आ गया, उसमें कोई गलती नहीं है, सिस्टम आपका ओके है, आप 30 सितंबर से आगे डेट को लेकर ही ना जाएं। पूरे 3 माह में जो 90 दिन का कानूनी वक्त दिया जाता है जमील साहब, पहले नेट के मसाइल रहे, उसमें रिटर्न के जमा कराने के मसाइल रहे, इंपोर्टर के जो पोर्टल पे चलान क्रिएट नहीं रहे तो वो मसाइल रहे, तकनीकी आईनी जो मसाइल थे उसमें सिस्टम में, उसमें बार बार टैक्स बार कहती रही जनाब इनको दूर किया जाए। इसके बावजूद आपका सिस्टम बार बार बैठता रहा, फिर आप कहें हम 1 सितंबर तक 30 सितंबर तक आपको रिटर्न जमा करवानी है। ये वैसे भी इंसानी हकूक के वैसे भी खिलाफ है, कानून और आइन के वैसे भी मुतसादम है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जमील अख्तर बेग साहब, दूसरा ये बताइएगा, अब पहले तो फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर 3 कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाए गए। अब नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी गई है, नॉन फाइलर अब कोई नहीं होगा, फाइलर होगा और लेट फाइलर होगा। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। मैंने 2-3 साल पहले भी ये कहा था, फाइलर नॉन फाइलर कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर की कैटेगरी होनी चाहिए कि टैक्स कौन पे करता है। जी जी, जो टैक्स अदा करता है उसको आप रिस्पेक्ट दें, हक दें, तकरीम दें, वीआईपी प्रोटोकॉल दें जो टैक्स पे करता है। जो फाइलर है, फाइलर का मतलब रिटर्न फाइल करता है। अभी डाउन में खबर आई हुई थी कि मेरा ख्याल है 3.2 मिलियन रिटर्न जमा हुई है, जिसमें 2.7 नल रिटर्न थी। जी जी, ऐसे ही है। वो सिंपल, आज आपने क्या तमाशा बना हुआ है, हमें शर्म आ रही होती है कि हम काम कर रहे हैं। आप दुकानों पे, पटवारी, स्टेशनरी की दुकानें, बैंक वाले, मुलाजम, क्लर्क सारे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फाइलर बना देते हैं जी कि वो जमा की, रिटर्न 00 डाला, रिटर्न जमा कराई, 7,000 रुपए का चलान जमा किया, एक्टिव टैक्स पेयर हो गया। जी जी, कुछ भी नहीं है। बाद में वो रोता रहता है, फिर वो रिटर्न फाइल नहीं करते। उन्होंने प्लाट बेचना है, फाइलर हो गए, उसके बाद उसने कोई फाइल नहीं की रिटर्न। हमारा तलमिया ये है, जो फौत हो जाता है उनका भी एंटीन चलता रहता है, उसकी भी नोटिस उनको भी आते रहते हैं, और जिनको पता ही नहीं हमारा एंटीन हमारा बन चुका है, हमारा CNSE कहाँ इस्तेमाल हुआ है उसको इल्म में नहीं होता, उसको नोटिस आते रहते हैं। ये तो मामूल की बातें हैं जिसको हम अभी तक दुरुस्त नहीं कर सके। जमील अख्तर बेग साहब, दूसरा ये बताइएगा, विद होल्डिंग एजेंट्स, आप समझते हैं अपना पूरा टैक्स वो सरकारी है या गैर सरकारी इदारा है, एजेंट है, वो जब हुकूमती खजाने में जो विद होल्ड टैक्स करता है वो जमा करवाता है? तो यूबी साहब, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी का फोड़ा है, वो आपने छेड़ा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग टैक्स काट के तो गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराते। हम क्योंकि प्रैक्टिशनर्स हैं, डायरेक्ट देखते हैं। प्राइवेट अदारे जमा नहीं कराते, यूनिवर्सिटीज जमा नहीं कराती, कंपनियां बड़ी बड़ी जमा नहीं करवाती, यहाँ तक कि गवर्नमेंट अदारे जमा नहीं करवाते। सरकारी अदारे, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सर मैंने उसके चलान, उसके सर्टिफिकेट इशू हुए, टैक्स नहीं जमा हुआ। वो किस तरह पता चलता है जमील साहब? वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ना, ये सैलरी दी, सर्टिफिकेट इशू कर दिया, आपने सप्लाईज की, सर्टिफिकेट इशू कर दिया, हमने इतना टैक्स काट के जमा करा दिया। जी जी, MIS में वो आता ही नहीं है, CPR होता ही नहीं है। जी जी, जब उनसे बात करते हैं तो वो सुनते नहीं। और मैंने टैक्स ऑफिस के इल्म में बात लाई है, वो कहते नहीं वो इकट्ठा करा देते होंगे। भाई हाँ, करवा देते हैं। अब बैंक का भी मसला बना था, आप बता रहे हैं सरकारी बैंक सरकारी बैंक सिंगल लाइन चलान जमा करा देते हैं, यानी कि 1 अरब 5 अरब काटा है टैक्स, 1 अरब जमा करा दिया। 5 अरब को वही दिखाते रहिए, देखो जी आपको टैक्स काट के हम जमा करें। कौन रिकंसाइल करता है? देखा ही नहीं कभी किसी ने। पाकिस्तान रेलवे है, वापडा है, वापडा आपका देखा आपकी
लस्को वाला सेल टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, टैक्स काट के, तो उनके पास रिटर्न वो नॉन फाइलर होते हैं, आगे लोगों का रिटर्न नहीं जमा होती। ये देखने में आया। अभी तो हम इनकम टैक्स पे बात कर, सेल टैक्स पे फिर किसी वक्त बात करेंगे, वहां पे तो और ही मसाइल है। इनकम टैक्स की बात हम करें कि अगर ये गवर्नमेंट जो टैक्स कटता है वो जमा करा ले, गवर्नमेंट की पेमेंट से टैक्स कटा हुआ, जी जी, आपका बजट बैठे बिठाए डबल हो जाएगा। सितम ज़रीफी ये देखें, ब्रशिंग साइड के किस काम पे लगाया हुआ है एफबीआर को, ब्यूरोक्रेसी ने और बिजनेसमैन को। इंडिविजुअल की रिटर्न 37 लाख जमा होगी जी, 74 लाख जमा होगी, 75 लाख जमा होगी। अरे भाई उनमें है क्या? सही बात है, रिटर्न में है क्या? रिटर्न में है क्या? कोई पेंशनर है, कोई मुलाजम है, किसी ने टैक्स बिजली पे कटा है, किसी का मोबाइल फोन पे कटा है, किसी का बैंक इंटरेस्ट पे कटा है, ऑलरेडी आपने टैक्स ले लिया हुआ है, उसके चले रिटर्न जमा करानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं करवानी, करानी चाहिए। 236C भी आपने ले लिया, 236K भी ले लिया, शेयर पे आपने गेन ले लिया, CDC ने काट के जमा करा दिया, हर तरफ आपने टैक्स तो ले लिया, और रिटर्न भी जमा करो। उनमें होता क्या? कुछ भी नहीं। आप बड़ी बड़ी बिग फिशेस जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जिनकी बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टीज हैं, वो टैक्स पेयर है ही नहीं है, उनको तो आप पूछते नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अगर जहां 1000 रिटर्न फाइल करा लें, वहां एक रिटर्न फाइल करवा लें, तो वो बेहतर नहीं है। वहां से आप डरते हैं। LTO को चंद 100 कंपनियां हैं जो आपका टैक्स का अदा पूरा कर देती हैं, 90%। चंद 100 कंपनी 300 होगी, 400 होगी, ज्यादा ज्यादा आप और 10-100 बढ़ा लें, उनको जो नहीं पे कर रही। मैंने कई कंपनीज ऐसी जो टैक्स काट के जमा नहीं कराती, कई कंपनी रिटर्न फाइल नहीं करती। विद होल्डिंग जो टैक्स है, आप क्या समझते हैं हमारे पाकिस्तान में कितना चोरी होता होगा जो हुकूमत खजाने में? मेरा तो 60% ज्यादा चोरी होता होगा, यानी कि 60% अगर इससे भी ज्यादा 70% भी लगा ले फिर भी गलत नहीं होगा। तो 90% तो टैक्स अदा आपका विद होल्डिंग टैक्सेस से आता है, जिसका मतलब 60% उसमें अगर जमा ही नहीं होता। इसका मतलब है हम जो अगर 9000 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया है, उसमें तो फिर 7000 अरब रुपया और विद होल्डिंग का जो हुकूमती खजाने में जाता ही नहीं है, उसका ऑडिट भी नहीं होता, उसको पूछने वाला भी क्यों नहीं होता। तो फिर इसका जो हम बार बार इतनी सख्त शरायत लगा रहे हैं और फिर शॉर्ट फॉल भी 6 अरब का आया हुआ है, फिर हमें फिर तो स्टेप वैसे लेने चाहिए। जो टैक्स चोरी हो रहा है, जो टैक्स हुकूमती खजाने तक नहीं जा रहा, उसको कवर करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही मसला उठाया है कि जहां टैक्स बिग लेवल पे पिलफरेज हो रही है, मिस यूज हो रहा है, ये आपको जो जितनी भी इकोनॉमी में रेल पेल नजर है, सारा टैक्स चोरी का पैसा है। ये अगर कोई टैक्स पूरा देगा तो आपकी इकोनॉमी रियल टाइम में खड़ी होगी। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये कोठियां, बंगले, 30-40 करोड़ का घर है, वो कहाँ डिक्लेयर किया हुआ किसी ने? देखे तो जाके पूछ तो ले भी ये डिक्लेयर है या नहीं है। अब जिस तरह डिजिटलाइजेशन पे एफबीआर जा रहा है, आप समझते हैं ये पकड़े जाएंगे? कौन सी डिजिटलाइजेशन? ये ऐसे ही है, मैं तो बस एक कहानी बना देते। डिजिटलाइजेशन क्या चीज है? कोई बताओ, सो डिफाइन तो करो उसको। न्यू कह रहे हो हर चीज सिस्टम के जरिए पता चल जाएगी। आप जो भी जितने भी किसी ने इनकम टैक्स कटौती की होगी वो पता चल जाएगा, जितने असासे हैं वो भी पता चल जाएगा। हमें बैंकों से आप मुझसे ये रिकॉर्ड कर ले। आज 9 अक्टूबर 2024 है, अब साल बाद दोबारा आ जाए, 2 साल बाद दोबारा, क्या कुछ भी नहीं हो रहा। कोई नियत ही नहीं है इनकी ठीक करने की। तो जिस तरह आप कह रहे हैं डिजिटल होने के बावजूद भी CPR नहीं आ रहा था, जो बैंक का पैसा था, जिसका टैक्स आपका क्लाइंट था, जिसका शो ही नहीं हो रहा था CPR, तो फिर इसका मतलब डिजिटलाइजेशन में हम नाकाम हो चुके हैं। कुछ भी नहीं, कोई ऐसे ही ये मुझे तो मैंने तो अभी नहीं इसको कुछ समझा क्या चीज है। POS लगा दिए आपने। जी जी, मैंने ऐसे अदारे देखे जिनका POS के बगैर टैक्स ज्यादा दे रहे थे, अब POS लग गया और टैक्स कम हो गया। इसका मतलब 2 सिस्टम रखे हुए लोगों ने, सिस्टम रखे हुए, 2 इनवॉइस का काटने के लिए रखी हुई है, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता। सर ये चेक एंड बैलेंस पॉसिबल ही नहीं है। चेक एंड बैलेंस ये है कि आप सिस्टम्स अपने ठीक करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, ये 5000 के नोट 1000 के खत्म करें, लोगों को मजबूर करें कि वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, खुद बखुद डिक्लेयर होता जाएगा। आप बिजली के बिलों को पकड़ लें, आप टेलीफोन के बिल जाते हैं आपके, उसमें पता नहीं कितनी पिलफरेज है आपकी, पता नहीं 6 करोड़ के सिम्स हैं, 6 करोड़ टैक्स पेयर हैं आपके। 19 करोड़ सिम्स हैं, एक बंदे के पास 5-5 सिम हैं सर। 19 करोड़ से भी ज्यादा सिम हैं। 19 करोड़ आपके टैक्स पेयर है। मैं कहता हूँ 6-7 करोड़ लगा ले, हर बंदे के पास 2-4 है, हर बंदा टैक्स पेयर है। जो एक स्वीपर है वो भी टैक्स पेयर है। नहीं, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बंदा अदा करता है। सर ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। जी जी, मोबाइल पे कटता है। जमील अख्तर बेग साहब, ऐनी तरामीम का शोर शराबा है, आपका तजर्बा काफ़ी है, आप क्या समझते हैं, कानून को भी जानते हैं, आप FCB
भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं, साबिक सदर भी रह चुके हैं लोटस बार के। ये तरामीम है हमारे मुल्क और कौम के लिए कितनी मुफीदमंद साबित होंगी? हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू छेड़ा आपने। लंबी चौड़ी तरमीम तो हमारे इल्म में मुसवदा नहीं आया, बट एक तरमीम जो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन जिस पे शोर मचाया वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। मीडिया के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी अर्ज कर देता हूँ, ये नून लीग की हुकूमत ये चाहती है कि फिरौनों की अदालत अलहदा होनी चाहिए। फिरौन खुद जजेस को मुकर्रर करें और वो जो भी केस जाएं, हमारे जराइम हों, उसका वो फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक करें। ये आप ये मान रहे हैं कि हमारी अदालत का जो हमारे केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जुर्म करने हैं, हमने स्टेट के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ काम करने हैं जिसका पब्लिक को नुकसान होगा। तो जब वो अदालत जाएं, जब वो घंटी खड़काएं, तो उस अदालत में जाए जो अदालत हमारी बनाई हुई हो और हमारे हक में फैसले हो। ये बिल्कुल गलत तरमीम है। अदालत आम अदालत होती है, सबके लिए एक जैसी होती है, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो, सिविल कोर्ट हो, तमाम लोग उसमें बराबर खड़े होते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी उसी कोर्ट में जाके खड़े हुए थे जिसमें आम पब्लिक खड़ी होती है। यूरोप में भी ऐसा ही होता है। कहीं भी ये इस किस्म का निजाम हमने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। आपकी जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं वहां पे यही निजाम है। जब भी आपका केस, दूसरी ये बात ये है कि नॉर्मली जब जजेस फैसला करते हैं तो पब्लिक को रिलीफ देते हैं, स्टेट के खिलाफ फैसला होता है। क्यों? स्टेट की तरफ से अगर कोई ज्यादती हो जाए तो आवाम को रिलीफ देने के लिए तो अपील की जाती है। तो अपील ऐसी जगह की जाए, पिटीशन ऐसी जगह की जाए, प्रेयर ऐसी जगह की जाए जिसको मुजरमों ने खुद बनाया हो जज, तो आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? दूसरी ये बात जो हुकूमत ने कहा, वज़ीर खजाना ने भी फरमाया, वज़ीर लॉ कानून ने भी फरमाया, इतने हजार पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं जी। तो हम चाह रहे हैं कि जी ये लोगों के केसेस खत्म हो। और बदबख्तों क्यों जुर्म करते हो जिसकी वजह से अदालतें आपके केसेस सुनने पे मजबूर हैं? अदालतें क्यों कमजोर हो गई हैं? अदालतों में अंदर कन्फ्लिक्ट है, अदालतें भी भूखी हैं पब्लिसिटी के लिए। वो भी यही चाह रहे होते हैं, पब्लिक वेरी सॉरी फॉर दैट, कि मीडिया पे लगाए जा रहे हैं पब्लिक केसेस। पब्लिक केसेस किसके हैं? या इमरान खान के हैं या नवाज शरीफ के हैं? ये पब्लिक केसेस हैं। पब्लिक केसेस की डेफिनेशन ये है, किसी मकतूल का केस जनरल पब्लिक का, किसी बेवा खातून का ना नफके का केस, किसी दहशत गर्दी का केस, किसी बच्चे यतीम बच्चे का केस, ये पब्लिक आम है। इनको तो आप केस फिक्स ही नहीं करते। जहां अपने मुफादात होते हैं, जजेस के मुफादात होते हैं, जहां फिरौने के मुफादात होते हैं, वो पब्लिक आमा के केस हैं। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सियासत ऐसी होती है, रियासत ऐसी होती है, अदालत ऐसी होती है। शर्म का मुकाम है। फिर जमील साहब, जो हालात में जिस तरह अवाम में मायूसी पाई जा रही है, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हल बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिरौनों को हटा दें, फिरौनियत खत्म कर दे। जमहूरियत के नाम पे मलूकियत है, बादशाहत है, फिरौनियत है। जब ये खत्म होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जब आवाम की हुकूमत होगी तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखें, आपके बताए जा रहे हैं कि जी महंगाई कम हो रही है। कहाँ से हो रही है? डेसिमल में 0.1% महंगाई कम होगी है। भाई कौन बताता है आपको? कौन सा डाटा है? हमें हमसे भी शेयर करें। ये कैलकुलेशन कहाँ होती है? कम हो ना, हमें पता होगा। हमारा सब्जी का बिल हफ्ते का अगर 5,000 था, अब 10,000 हो गया। ग्रोसरी हफ्ते की 20 आती थी, अब 30,000 की हो गई है। महंगाई कौन सी कम हुई है सर? मेरा सस्ती होगी, क्या हुआ? देखें, दूध 200 रुपए 250 रुपए हो गया। 150 से इसी साल में 150 से 200 रुपए दूध हो गया। क्यों हो गया? दूध का इनपुट सारा सस्ता हुआ है। आपने फूड आइटम सस्ती कर दी, चारा सस्ता हो गया, दाना सस्ता हो गया, पेट्रोल आपने सस्ता कर दिया, तो दूध क्यों महंगा हो गया? सही कह रहे। एक टैबलेट सर जो 5 रुपए की थी, अब वो 20 रुपए की पेट्रोल वो मिल रही है। एक टैबलेट जो 100 रुपए का एक पत्ता आता था, आज वो 500 का है। तो कौन कैलकुलेशन करता है कि ये कम होगी है महंगाई? क्यों झूठ मारते हैं आवाम के साथ? जिसका जो खर्च करता है उसका पता। आपने तो कभी खर्च ही नहीं किया, आपने तो कभी कोई चीज खरीदी ही नहीं है। फिरौनों के पास तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। सर, टैक्स आदाफ आपको लग रहे हैं पूरे होंगे इस साल
या खतरात हैं? टैक्स अहदाफ आराम से पूरे हो जाते हैं, आवाम पैसे जमा कराती है, इसमें FBR की क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं है। आपने डिवैल्यूएशन की, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया, टैक्स रेट बढ़ गया। आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए, आपका टैक्स बढ़ गया। आपने लोकल लेवल पे मैं इन्फ्लेशन की, टैक्स रेट बढ़ गया, टैक्स तो खुद बहुत जमा हो रहा है। आपने ठेके दिए, फलां पुल बना दिए, फलां सड़कें बना दी, वहां से टैक्स काट के तो जमा हो गया टैक्स तो खुद। इसमें FBR का क्या रोल है? आप FBR को खत्म कर दें, इतना टैक्स फिर भी जमा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमील अख्तर बेग साहब, आपने हम टाइम दिया। नाजरीन, जमील अख्तर बेग साहब मेरे साथ मौजूद थे। सच्ची बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन जो हक की बात होती है, हकीकत पर मबनी होती है, वही गुफ्तगू अच्छी होती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।